सड़कें यहाँ की टूटी हुई हैं सारी की सारी, सीवर सारे के सारे ब्लॉक हैं, चलने के लिए जगह नहीं है। सीवर का पानी घरों में जा रहा है और घरों में पानी नहीं आ रहा है। हम कल भी गए, कल भी एसडीओ साहब होके गए यहाँ पर, देख के गए, लेकिन जो पोजीशन जब थी वही पोजीशन अब है। आरडब्ल्यूए में हमको खुद काम कराने पड़ते हैं। अगर पानी कहीं लीकेज होती है हम अपने फंड से रिपेयर कराते हैं, एमसीजी का कोई आदमी नहीं आता। रही हमारी सरकार की बात, ये आज जाने वाली है, दबंग सीएम नहीं है, काम होता नहीं है, अफसर मानते नहीं है, इसलिए वो फाइलों को ढेर तो लग रहा है। नमस्कार, मैं राशिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त दैनिक भरोसा न्यूज़। आज हम आए हैं गुड़गांव की सेक्टर 38 में, जो कि पड़ता है वार्ड नंबर 28, और अब जो नया वार्ड है नगर निगम में उसके अनुसार वार्ड नंबर 34। आज यहाँ आरडब्ल्यू के अध्यक्ष जो है और बाकी तमाम जो मेंबर है वो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनके वार्ड में क्या कुछ समस्याएं उन्हें देखने को मिल रही है और उनका नगर निगम का पिछला जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सोनलाल कौशिक है जी। कौशिक साहब, ये बताएं क्या कुछ समस्याएं हैं आपके सेक्टर में? इस सेक्टर में समस्या ही समस्या है। मैडम आप ये बताओ कि क्या समस्या नहीं है यहाँ पर। सड़कें यहाँ की टूटी हुई हैं सारी की सारी, सीवर सारे के सारे ब्लॉक हैं, चलने के लिए जगह नहीं है। सीवर का पानी घरों में जा रहा है और घरों में पानी नहीं आ रहा है, पीने का पानी है नहीं, और सीवर के पानी से अंदर ओवरफ्लो हो रहा है। तो समस्याओं के बारे में तो आप क्या बताएं कि हम क्या समस्याएं हैं। तो कभी आपने हुआ कभी शिकायत की नगर निगम में या फिर कुछ? शिकायतें इतनी करी हैं कि उनके पास फाइलें भरी हुई हैं, वो हमारा पेपर भी नहीं रख सकते अब। गवर्नमेंट पर हम कल भी गए, कल भी एसडीओ साहब होके गए यहाँ पर, देख के गए, लेकिन जो पोजीशन जब थी वही पोजीशन अब है। कोई सुधार नहीं है सेक्टर। सेक्टर कहने के लिए सेक्टर है, सेक्टर 38 में गाँवों से भी बदतर हालत है यहाँ की। आप घूम के देखो, आप घूम के देखो। बिल्कुल। पार्षद कौन है यहाँ का? हेमंत कुमार जी हैं पार्षद यहाँ के। थे हेमंत कुमार जी थे। उनका कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल जो उन्होंने जनता के लिए कार्य। कोई काम नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ आरडब्ल्यूए में हमको खुद काम कराने पड़ते हैं। अगर पानी कहीं लीकेज होती है हम अपने फंड से रिपेयर कराते हैं, एमसीजी का कोई आदमी नहीं आता। सीवर ब्लॉक है हम खुद खुलवाते हैं। हर चीज़ यहाँ आरडब्ल्यूए की जिम्मेवारी है, जो आरडब्ल्यूए कर रही है, एमसीजी कुछ नहीं कर रही है। कमिश्नर साहब से मिलने जाओ वो नहीं मिलते। एसडीओ साहब को कल मिलने गए कि चलो आप मौके पे, तब आए वो मौके पे, तब आज कुछ काम हुआ है, वो भी कल नहीं। सीवर थोड़े बहुत साफ़ करके फिर निकल गए आज। सफाई कर्मियों की हड़ताल है, ना कोई सफाई करने आता। पूरी रोड आप देखोगे मिट्टी से भरी पड़ी है, कोई कचरा ही कचरा है हर जगह। आरडब्ल्यू क्या करती रहे सब कुछ तो एमसीजी का भी दायित्व है करने का, सरकार का भी दायित्व है, सब कुछ आरडब्ल्यू कैसे कराए। बिल्कुल। पार्षद जब चुना जाता है, जनता वोट देते हैं, उसके बाद तो जनता एक्सपेक्ट करती है बिल्कुल। पार्षद दिखते ही नहीं जी, आरडब्ल्यू ही है जो यहाँ है, सब कुछ हमें ही करना पड़ रहा है। चाचा जी, ये बताएं क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है आपके सेक्टर? मैडम समस्या तो है, मेरा नाम पहले तो श्रीपाल हंस है, और इस जो हमारा पार्षद है उसका नाम हेमंत। मेरे ख्याल जहाँ उसने नारियल फोड़ा, मेरे ख्याल में वहाँ कोई एक रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। रही हमारी सरकार की बात, ये आज जाने वाली है, दबंग सीएम नहीं है, काम होता नहीं है, अफसर मानते नहीं है, इसलिए वो फाइलों को ढेर तो लग रहा है, लेकिन काम के नाम पे जीरो है। तो आप कहना चाहते हैं दबंग सीएम हो जभी तो ऑफिसर मानेंगे। उनके इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, हम बाहर आ गए, आते रहे जाते रहे चलते रहे, ऐसे यही काम है उनका। तो पीछे से गाड़ी और निकालते, जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही करते हैं, वो देखा हुआ हमने। वो कहते हैं हमारा समय ख़राब करने का। अगर समय तो हमारा ख़राब होता, वहाँ जाके 2-2 घंटे बैठते हैं हम जाके, और कोई सुनवाई नहीं की जाती। वो मिलते नहीं है। कमिश्नर साहब तो हमारे मेरे ख्याल 50 बार गए 2 साल में, मैं 30 दोबारा इसमें आरडब्ल्यू में आया हूँ, कभी साढ़े सीट पर मुलाकात नहीं हुई। ये हालत है। अधिकारी जो है सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी है पिछले तमाम दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं और उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या ठोस कदम? देखो जी, ऐसा है, मैं 2019 में इस सेक्टर में आया था। मैं भी हरियाणा गवर्नमेंट एसडीओ रिटायर्ड हूँ, लेकिन ऐसा जो सा बुरा हाल मैंने इस सेक्टर में आगे देखे है ना, 4 साल से ना तो हमारे को पीने का पानी पहुँचता है। हम टैंकर मंगा के अपना पानी पूरा करते हैं। एक दिन आ गया, 7 दिन नहीं आता है। इनको बोल दिया भाई वाल चेंज करा दो, नई लाइन बिछा दो, उसकी भी सैंक्शन आ गई, सब कुछ हो गए, टेंडर हो गए, उसकी प्रोग्रेस भी बहुत वीक है, मतलब ढीली है अभी, वो भी हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया, जबकि हम 2 साल से उस लाइन के पीछे पड़े हुए हैं। नंबर 2, हमारे रोड की आप सेक्टर देखो, इसमें रोड कोई सी भी गली में जाके देखो,
गांव की गलियां जो है ना, खेतों की गलियां, उन जैसा हाल है। सीवर का देखो जगह जगह पानी भरे पड़े हैं। इतना लूज कंट्रोल जो इस महकमे का है हमने आज तक नहीं देखा। मैं भी नौकरी 40 साल करके आया हूँ, इतना लूज नहीं होना चाहिए। एक तरफ गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है, तमाम बड़े शहरों से कंपेयर किया जाता है। अगर ज़मीनी हकीकत देखें तो सड़कों का हाल, पानी की हालत, सीवर की चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। बेटे ऐसा है, 2 साल से इन्होंने पहले टेंडर कॉल किया था, वो कॉन्ट्रैक्टर बीच में छोड़ के भाग गया। 40% वो काम किया उसने, उसका काम भी बिलो स्पेसिफिकेशन था। उसके बाद इन्होंने रीटेंडर के लिए भी 1 साल लगा दिया प्रोसीजर में। रीटेंडर के लिए 2 महीने होते हैं, बस 2 महीने में रीटेंडर हो जाना चाहिए था, क्योंकि 20 दिन का टाइम होता है टेंडर के लिए। वो भी इन्होंने पूरा साल लगा दिया। अब तक इनके टेंडर ओपन नहीं हुए हैं। जो दोबारा सड़कें बनानी हैं, वो जो बैलेंस वर्क था, उसके टेंडर कॉल नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं ये महकमा? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई 1 साल से इनको टेंडर ओपन नहीं हो रहे। क्या कर रहा था महकमा अब तक? कुछ नहीं। जबकि हर एक हम चीफ इंजीनियर को यहाँ दिखा लिया, एससी को हमने दिखा लिया, मौके पर सड़कें दिखा दी, फिर भी आप टेंडर कॉल नहीं कर सकते, तो क्या करोगे फिर? इससे अच्छा था हम इसको सेक्टर को छोड़कर और कहीं चले जाएं। अब ये पोजीशन है, सबसे महंगी ज़मीनें इस सेक्टर में हैं, प्राइम लोकेशन इस सेक्टर की है, लेकिन फैसिलिटी जीरो है। आप भी देखो घूम के, हम तो रोज़ ही भुगतते हैं इसको। तो अब 1 हफ्ते से मेरे घर में पानी नहीं है। मेरे पड़ोसी सारे मेरे पास आते हैं, जी आपके होते हुए पानी मैं कहाँ से ले आऊँ? 1000 रुपये का टैंकर मंगाता है ये घर, 2 जगह बांटते हैं उसको, क्या करें? कैसे काम चलेगा बताओ आप? लेकिन कोई सुनने वाला कोई है ही नहीं। किसके गुहार लगाएं? कुछ भी नहीं। RWA दिन भी मैं 3 बजे उठता हूँ, मोटर चलवाता हूँ, उधर से चलवाता हूँ, 5 मिनट आया पानी, फिर वो डंप हो जाता है, कुछ भी नहीं आता। कैसे आप गुजारा करोगे बताओ? ये हमारा पोजीशन है। आप जाके देखो, सीवर इतना ओवरफ्लो कर रहा है कई जगह। कल एक वाल लीक कर गया, हम वहाँ इंतजार कर रहे, पानी आ गया, पानी सड़क पर घूम रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं है। ये पाइपलाइन जो चल रही है उसको भी चेक नहीं कर सकता महकमा, तो क्या करेगा बताओ? ये बुरा हाल है। तो ये पोजीशन है हमारी। अब इसको आप भी, आपके माध्यम से हम उनको भी ये समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत तो अपना काम कर लो ना। जितनी तुम तनख्वाह लेते हो कम से उतना काम तो कर लो, उससे ज़्यादा ना करो। उतना तो इनका बनता होगा ना। एक दिन उनके घर में अगर पानी नहीं है तो क्या हाल होगा आप बताओ? पीने का पानी नहीं होगा, आप घर में कैसे रहोगे? रोज़ टैंकर मंगागा 1000 रुपये, तो फिर आप कैसे गुजारा होगा बताओ? ये पोजीशन है हमारी। सर बताएं, क्या कुछ समस्याएं निकल रही हैं? बस समस्याएं तो मैडम बताई दी, तकरीबन सारी वही है। एक तो ना अधिकारी हैं, 15 दिन रुकता अधिकारी, एक्शन हुआ या कोई और हुआ, आज ये है 10 दिन बाद कोई दूसरा है, उसके पास जाते वो कहता है कि हम तो अभी नया आया हूँ मैं तो एक तो ये एक भी सरकार से भी एक भी कम से कम लंबे समय तक तो रखे इनको, एक्शन को, जेई को काम समझते ही उनको हटा देते हैं। बदल गया ट्रांसफर अब ना तो इसमें कोई पानी की सुविधा, ना सीवर का, वही है ना, पीने का आता नहीं, सीवर का जाता नहीं, सब रोड पैसे घूमता है। और बाकी तो सब यही समस्या है, रोड नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा। ये बताओ ना, सेक्टर का प्रधान हाँ तो हमें सेक्टर का RWA का प्रधान बना तभी। अब लोग तो हमारे से ही अपेक्षाएं कर रहे हैं, भाई ये करें, हम कितना करें? हम तो 4 बजे दैया साहब हुए, हम साढ़े 4 बजे 3:30 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे मैं उठ के वाटर वर्क्स पे तभी पानी नहीं आता। अब सेक्टर के लोग तो हमारे को कहेंगे ना, भाई आपको हमने प्रधान बनाया, आप करो, हमारी कोई सुनता नहीं है। हम तो एप्लीकेशन दे आते हैं, ले कर रख लेते हैं, चलो जी करते हैं। वो रद्दी की टोकरी में जाती है, कहाँ जाती है भगवान ही जाने। ये और बाकी तो देखते लगे हैं, कुछ होगा तो बाकी आप लोगों के माध्यम से यही है। तब CM नहीं आएगा, बात बढ़ेगी नहीं, और हम ही सरकार को दूर हटा के फेंक देंगे अगर ये हमारे काम नहीं होंगे तो। ये पक्की बात है। ये तो हकीकत है। नरक की जिंदगी जी रहे हैं, नरक की जिंदगी जी रहे, बहुत बुरा, पूरी तरह से नरक की जिंदगी जिसको कहते हैं, वो अगर देखना है तो आना है 38 में आए तो यहाँ काम करके दिखाए। हमने बनते MLA साहब को यहाँ बुलाया था, आज तक मेरा ख्याल है एक काम नहीं कराया उन्होंने। हमारे 50 बार उसके पास मिलाए ना MLA की चलती है ना, चलती सबके चलाते नहीं, कहीं और चला रहे हैं। चलाते नहीं है, ये तो वो जाने प्रोग्राम करवा दिए। लेकिन मैं सेक्टर पर किसी का ध्यान नहीं, वोट लेने के लिए सब हाथ जोड़ते आने के, सारे घूमेंगे। लेकिन अब क्या हम इनका जूत मारेंगे अच्छी तरह खींच कर? जब हमारा काम ही ना होगा हम क्यों इनको वोट देंगे? वोट की चोट देने को आप तैयार हैं? कति पूरा सेक्टर देगा, 1000-1500 वोट, जो एक भी भीतर घुसने नहीं देंगे कति। ये पक्की बात है आपका।
देखो हम उम्मीद है अगर आपके थ्रू उनके कान थोड़े बहुत तो खुले हैं, कुछ तो हमारे पास कार्रवाई हो। मैसेज भी दिए जाते हैं। हाँ, तो आप भी थोड़ा कोशिश करना, हम तो कर ही रहे हैं। उन नंबरों पर भी उनको कॉल किया जाता है, उस पर रिकॉर्डिंग भी भेजी जाती है, सेक्टर की एक्चुअल पोजीशन उनको दिखाई जाती है, लेकिन एमएलए साहब के यहाँ से ना तो कोई दोबारा पूछता ही नहीं है कि भाई ये कहाँ है, वो बल्कि ये पूछते हैं ये कहाँ की समस्याएं हैं। उनका रिटर्न में आता है कहाँ की समस्याएं हैं ये। जब वो पहले आते हैं उनको पता नहीं है कि RW सेक्टर 38 कहाँ पर है गुड़गांव के अंदर, ये भी नहीं, ये हमसे पूछा जाता है कि ये कहाँ के सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जबकि उसमें सारी डिटेल दी हुई है उनको। उसके बावजूद ये हाल है। हमने जैसे हम पिछले बार RW में आए, हमने उनको बुलाया, यहाँ इनवाइट किया, प्रोग्राम किया। MLA राकेश दौलताबादी ने कहा था आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम सारा जूता दूसरा पहन लिया, किसी किसी का हो गया, लेकिन वो उन्होंने शक्ल दोबारा आगे दिखाई नहीं है। नहीं, वो ठीक कहते हैं कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम होना ही नहीं है। वो ये कहते हैं भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ठीक कह रहे हैं, काम तो कोई होना ही नहीं है। यहाँ समस्याओं का हम बाहर रहना ही रहना है, हमें कोई कोई रोई दे रखी है, कोई सुनवाई नहीं है। हम एक हफ्ते से हमें पानी नहीं मिलता, हम इतने परेशान होते हैं, दिन में 20-20 बार मोटर का बटन दबा के देखते हैं, मोटरें भी जल जाती हैं, पानी नहीं आता है, इतने परेशान हैं। और दूसरा सड़कों में देख लो, सीवर ओवरफ्लो हुए पड़े हैं, वो पता नहीं पानी कहाँ का आता है। हमें तो ये नहीं लगता कि हमारे पानी से सीवर ओवरफ्लो होते हैं, हमारे पास पानी ही नहीं पीने के लिए, तो कहाँ से ओवरफ्लो होंगे, वो पता नहीं कहाँ से, शहर के किस कोने का पानी यहाँ आके ओवरफ्लो होता है। हम इतने परेशान हैं, रात दिन हम एक तो पानी के चक्कर में रात को 4-4 बार उठ के चला के मोटर देखते हैं, शायद पानी आ जाए, शायद थोड़ा सा पानी आ जाए, पीने का मिल जाए। सुबह फिर वही टैंकर 1000 रुपये दो। अब जब सबने टैंकर मंगाना होता है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, कभी 1200 का, कभी 1500 का टैंकर देते रहो। 35,000 तो ऐसे चला जाता है। हाँ, तो चला ही जाता है जी, जा ही रहा है। और रेट कितना इतना पानी का गुजारा होता है। हमारी पेंशन में हम पानी पीते हैं और कोई काम नहीं करते, कर ही नहीं सकते। ये तो सर्दियों की शुरुआत हुई है जब ये हालत है, गर्मी में तो ढोल बजता अच्छी तरह पानी का, अभी तो थोड़ी दर्शन ही नहीं होते। बदल गया थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत चलो टैंकर से भी कम मंगवाना पड़ता है, नहीं तो हालात ये थे डेली का टैंकर चाहिए, तो कोई समस्या का समाधान नहीं। पता नहीं कितनी बार मिले हैं, कमिश्नर से भी मिल लिए, जब जाते हैं 10 बार में से 1 बार तो कोई मिलता है, 9 बार तो कोई मिलता ही नहीं है किसी भी। बोले जी एक्शन तो बोला GMDA वाले के पास चार्ज है, GMDA में चले जाओ, बोले यहाँ क्या मतलब है, नगर निगम के नहीं, एक ही एक्शन का उधर भी चार्ज है उधर भी चार्ज है, चले जाओ फ़ोन कर लो तो मैं फील्ड में हूँ, कब मिलोगे, बस आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दो, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। व्हाट्सएप पे भेज दिया, कोई असर नहीं है, कोई जवाब नहीं है, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई कान पे जूं नहीं रेंगती है। मुझे समझ नहीं आता, मैंने भी 40 साल नौकरी की है, मैं भी ST रिटायर्ड हूँ, लेकिन यहाँ तो ऐसा हाल है कि किसी के कान में जूं नहीं रेंगती। भाई कोई आदमी मर रहा है तो उसको पानी तो पिला दो, इतना भी नहीं है यहाँ पे, तो कम हद है इस चीज़ की। ये नर्क निगम है, ये MCG नर्क निगम है, ये मैं बता दूँ। और ये बना दिया GMDA ने, तो GMDA बनाना है इनका, उसकी ज़रूरत ही क्या थी बताओ। ना तो 2 जगह बैठ गया, उसका नाम ले वो उसका ले देता है, उसको कहो तो उसका कह देता है, ये उसका जी हमारा है ही ना, ये उसका जी हमारा है ही ना। ये बस एक दूसरे को जनता को कोरे आश्वासन देते हैं, हो जाएगा जी, आज करा देंगे, कल करा देंगे, होना जाना कुछ है नहीं। चाहे विधायक हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे SD हो, चाहे एक्शन हो, कोई भी हो, एक दूसरे के पल्ला झाड़ ले, उसको दे दो जी, हो जाएगा। SDO साहब कहते JE को कह दिया हो जाएगा। JE एक हमारे सेक्टर में एक अनूप छोड़ रखा है, एक्शन भी उससे सलाह लेता है, सुपरवाइजर से, अगर भाई किससे क्या कराना है, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, वो झूठा बता दो, सच्चा बता दो, वो मतलब नहीं है। उसने जो बता दी वो क्लियर है, चाहे वो झूठ बोलता हो। 3 दिन से लीक है, कल SDO साहब को दिखाया, अनूप ने कह दिया ये तो अपना ही नहीं है GMDA का, पानी जा रहा है हमारी तरफ, उसी वाल में से, उसी लाइन में से MCG का पानी, हमें पता है क्लियर कट, उसका फोन हमने वीडियो डाला है, उसने कह दिया ये तो GMDA का है, और उसके बाद को हमारी कोई बात मानने वाला ही नहीं। हम कहते हैं MCG का है, आप इसको चेक करो, यहीं से पानी जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज MCG कैसे निकल गया वो, आज ठीक हो गया, ठीक हो गया, आज MCG का निकल गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सुबह पता लगेगा, पानी आया हुआ है तो पता लगेगा, अगर ठीक हुआ है कि नहीं है, वैसे ही कह रहा है, उस पर कोई भरोसा तो है नहीं। तो सिर्फ आपका माध्यम, आप हमारी आवाज़ उठाओ, आप बिल्कुल जोर शोर से, तभी होगा। अपना नाम बताएं। मैम मेरा नाम विपुल नरूला है, मैं मकान नंबर 861
सेक्टर 38 का निवासी हूँ। जी गोपाल जी, ये बताएं, आपके सेक्टर में हम सर्वे कर रहे हैं, उस दौरान हमने देखा कि पानी लगी हुई है, सीवर की पानी। पिछले कितने दिनों से ये पानी लगी हुई है? मैम, ये पिछले 7 दिनों से पानी लीक कर रहा है, वहाँ पर सीवर है, कॉन्स्टेंटली लीक कर रहा है। मैं मल्टीपल RWA पे भी, और हमारी जो एक GMD की एक 1800 करके हेल्पलाइन है, उस पर भी मैंने कॉल किया। उन्होंने मुझे यहाँ के अधिकारियों का नंबर दिया कि आप उनसे डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का नंबर देता है, दूसरा तीसरे का देता है। आज 6 दिन हो गए हैं। कल शाम को ये हालत थी यहाँ पे कि यहाँ मैंने अपनी कार पार्क करी तो मेरे को पानी के अंदर, सीवर के पानी के अंदर पैर डाल के फिर अंदर अपने घर के अंदर एंटर करना पड़ा। मतलब पूरी गली, नॉट ओनली माई गली, चारों तरफ, ये मेरे घर के सामने पार्क है, पार्क के चारों तरफ ही पानी भरा हुआ है और सारा सीवर का पानी है। मतलब हमें बच्चों, हम तो क्या ही बाहर आएंगे, बच्चों को बाहर ले जाते हुए डर लगता है कि मतलब पता नहीं कब क्या बीमारियां आ जाएं, क्या डेंगू मलेरिया क्या फैल जाए। मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। मतलब मैम, नो बेटर देन अ हेल, बिल्कुल नर्क बना के रखा हुआ है इस सेक्टर को इन्होंने। चाहे कोई सुनवाई नहीं है, कोई इंसान घूमने के लिए भी नहीं निकल सकता, जो हाल है यहाँ। मैम, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं गाड़ी पार्क नहीं कर पा रहा था, घूमना तो घर से बाहर निकलना ही दूभर है। मैं बिना गाड़ी के घर से बाहर पैर कदम भी नहीं रख सकता, इतनी बुरी हालत है। और मैं कॉन्स्टेंटली सभी अधिकारियों को भी कंप्लेंट कर रहा हूँ, RWA में भी कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, और बल्कि सिचुएशन वर्स ही होती जा रही है दिन ब दिन। पिछले 7 दिनों से रही हालत है। आपने सुना किस प्रकार जो है सेक्टर 38 के लोग पानी को लेकर, सीवर ओवरफ्लो को लेकर तमाम चीज़ें हैं जिनसे परेशान है। इनका साफ तौर पे कहना है, अगर ये नगर, हाँ सड़कें भी, और इनका साफ तौर पे कहना है अगर ये नगर निगम के अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, GMDA के पास जाइए। GMDA के पास जाते हैं तो वहाँ से इन्हें कहते हैं कि ये हमारी डिपार्टमेंट में नहीं है, ये आप नगर निगम के पास जाइए। तो ऐसे जनता को गुमराह किया जा रहा है। बाकी तमाम इस तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ दैनिक भरोसा।